नमस्कार साथियों, गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे भारतीय संविधान से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में बेस सभी क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एसएससी के जैसे एग्जाम है, एमटीएस, 10+2, सीजीएल या बैंकिंग, रेलवे या स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन को मैंने पिकअप किया है और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो इनके आने की पॉसिबिलिटी आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरी देखिएगा और आपको इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952। 1952 में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 530 सदस्यों को। बाकी सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। किसकी सलाह पर कर सकता है ऐसा फ्रेंड्स? तो ये कर सकता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी भंग कर सकता है। और लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और लोकसभा निम्न सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है, और जबकि राज्यसभा उच्च सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। भारत में लोकसभा किसकी प्रतिनिधित्व करती है? असल में यह होगा किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय जनता का। भारतीय जनता का ही असली प्रतिनिधित्व भारतीय लोकसभा होती है, संसद की भारतीय लोकसभा। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो फ्रेंड्स, ये बढ़ा सकती है 1 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा 1 वर्ष। आपातकाल के दौरान 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा सकती है। मूल संविधान में लोकसभाओं की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 500। मूल संविधान में लोकसभाओं की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है अनुच्छेद 81 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 81। और फ्रेंड्स, इसका याद करने का भी बहुत अच्छा ट्रिक है, सरला। आप सरला से इसको याद कर सकते हैं या सरल करके भी आपको याद कर सकते हैं। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। संसद 79 में आएगा अनुच्छेद में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा आर्टिकल 81 में। तो ये तीनों कंटिन्यूस हैं, 79, 80, 81। और से संसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो तीनों ही आप इस ट्रिक के द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो फ्रेंड, ऐसा कब हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है जब देश में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ हो। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा जब राष्ट्रीय आपात चालू हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चांदनी चौक। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ संघ शासित क्षेत्र की बात की है तो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष से निर्वाचित सदन है? तो फ्रेंड, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन लोकसभा होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो फ्रेंड, अभी पीछे में देखा कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र था, तो वो तो चांदनी चौक था। और जब राज्य की बात होगी तो राज्य की बात में लोकसभा में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से सीटें जाती हैं। 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो फ्रेंड, एक सत्र में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं सामान्य रूप से। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। तो फ्रेंड देखिए योग्यता नहीं है पूछा है, तो हम इसमें पहले चेक करते हैं। योग्यता है, भारत का नागरिक हो ये भी है, पागल या दिवालिया ना हो ये भी है, सरकारी लाभ के पद पर ना हो ये भी जरूरी है, और उम्र 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। असल में उम्र 30 वर्ष नहीं, उम्र 25 वर्ष न्यूनतम रखी गई है लोकसभा सदस्य बनने के लिए। तो इसका ऑप्शन बी गलत है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो फ्रेंड अभी पीछे हमने देखा न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 500। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और आपातकाल में इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकता है। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? अर्थात लोकसभा की जो बैठक होंगी उनमें प्रथम और द्वितीय बैठक में कितने समय से ज़्यादा का अंतराल नहीं हो सकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 माह। 6 माह से ज़्यादा लोकसभा की 2 बैठकों के बीच में समय का अंतराल नहीं होना चाहिए। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1971 की जनगणना के आधार पर। वर्तमान में लोकसभा में जो स्थान आवंटन किए गए हैं वे 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए हैं। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा लोकसभा में प्रतिनिधि हमने अभी पीछे बताया आपको, उत्तर प्रदेश से आते हैं 80, फिर नंबर 2 पर आते हैं महाराष्ट्र से, और नंबर 3 पर आते हैं पश्चिम बंगाल से। तो सही क्रम हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को। भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 1962 में भारत में शून्यकाल शुरू की गई थी। और संविधान में संसद की बैठकों में शून्यकाल की देन भारत की ही देन है। असल में भारत से ही शुरू हुआ है शून्यकाल, तो ये भारत की देन मानी जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा में। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, और राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन राज्यसभा इसको रोक नहीं सकती, इस पर किस तरह का रोक नहीं लगा सकती। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा कि लोकसभा में धन संबंधी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन कर सकता है जी राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। और फ्रेंड्स ये हमारे जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये आपने अगर एग्जाम पहले भी दिए हैं तो उसमें आपने देखा होगा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आगे भी इन्हीं क्वेश्चन की पूछे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने आपके लिए ऐसे ही टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, और इसके लिए मैंने काफ़ी पेपर्स को देखा, और उन्हें देखने के बाद उनमें से टॉप पिक किए हैं आपके लिए क्वेश्चन ये। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा, और इस वीडियो को 1 या 2 बार कम से कम रिवाइज कीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से मेमोराइज हो सकें। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छठी लोकसभा में सबसे कम महिला सांसद निर्वाचित हुई थी। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष अर्थात प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड अस्थायी लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो फ्रेंड ये इसकी किस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण का प्रबंध अनुच्छेद 330 में किया गया है। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है, तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को, तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो फ्रेंड, लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य आपस में ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए किसी भी दल के पास न्यूनतम 40 सदस्य सांसद होने चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है 84। लोकसभा में एससी जाति के लिए 84 स्थान आरक्षित किए गए हैं, तो इसमें कोई सा विकल्प सही नहीं है, ये चारों ही विकल्प गलत दिए गए हैं इसमें, तो इसका राइट आंसर है 84 स्थान आरक्षित किए गए हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ये पूछे जा सकते हैं 20 प्रश्न, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। किसी विशेष दिन में लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो वित्तीय बिल कहाँ प्रस्तावित हो सकता है फ्रेंड्स? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, तो इसलिए ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? तो लोकसभा की बैठक विघटन द्वारा भी, सत्रावसान द्वारा भी और स्थगन द्वारा भी, तीनों ही कार्यवाही द्वारा समाप्त की जा सकती हैं, तो उसका ऑप्शन डी इनमें से सभी द्वारा सही हो जाएगा। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो फ्रेंड, संविधान की आत्मा कहा गया है संविधान की प्रस्तावना को, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और फ्रेंड, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, संविधान की आत्मा पूछा जाए तो प्रस्तावना को, और भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछा जाए संविधान की आत्मा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और जो कि किस में आता है? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन संविधान के, जिसमें हमने सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाए, और इनकी आप अच्छी तैयारी कीजिएगा ताकि आप एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर पाएँ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगता है फ्रेंड्स, हम भी चाहते हैं कि आपको मैटर अच्छे तरीके से और अच्छे फ़ॉन्ट्स में उपलब्ध कराया जाए ताकि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए। तो फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, आप हमारी मेहनत को अगर पसंद कर रहे हैं तो आप हमें इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, तथा साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।